अब चलिए ध्यान दीजिए, जैसे भी हम लोग क्या पढ़े थे इसमें, स्टूडेंट मार्कशीट। स्टूडेंट मार्कशीट में हम लोगों ने सबसे पहले कुछ हेडिंग दे रखा है यहाँ पे, इतना क्लियर है ना। और हेडिंग हमने क्या क्या दे रखा है कि सीरियल नंबर किसके लिए, काउंट करने के लिए कितने लोग हो रहे हैं टोटल। दूसरा हमने क्या दिया है, स्टूडेंट नेम दिया है। स्टूडेंट नेम क्या है कि जितने लोग होंगे उन लोग का नाम टाइप करेंगे। और फिर आगे हमने लगभग 6 सब्जेक्ट का नाम दे रखा है। कितने सब्जेक्ट का नाम, 6 सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और ड्राइंग। और उसके लिए अलग बन जाएगा। पहले मार्कशीट का डाटाबेस ऐसे में तैयार कर लेना होता है। अब तैयार करना, फिर हम जब एक बार बन जाए तो हम अलग अलग ट्रांसफ़र कर पाएंगे ना, सबका एक एक नाम से जनरेट कर पाएंगे। तो पहले सबका एक बार इकट्ठा ऐसे बना लेना होता है, आए समझे ना। तो उन लोग का हमने क्या दिया, यहाँ पे नंबर दे दिया। और नंबर के बाद हमने दिया क्या, ओबीटी। ओबीटी का पूरा नाम क्या होता है, ओबटेंट, यानी कि प्राप्तांक हो जाता है, आपने कितना अंक प्राप्त किया है। और आगे क्या दे दिया हम, टोटल, यानी कि पूर्णांक कितने में से आपने कितना पाया हुआ है। आगे हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। और परसेंटेज वैसे हमें क्या निकालना है, काउंट। हमें ये काउंट करना है वो कितने सब्जेक्ट में फेल है। यानी कि एक सब्जेक्ट का एग्जाम अगर जो 100 नंबर का है तो पासिंग कितना होता है, 33 होता है। तो हमें ये काउंट करना है कि 100 में से जो 33 से कम है तो कितने सब्जेक्ट में कम है। और आगे हमें निकालना है स्टेटस, कि वो पास है कि फेल है। और डिवीजन हमें निकालना है कि जो पास है तो किस डिवीजन से पास है, फर्स्ट डिवीजन से कि सेकंड से कि थर्ड डिवीजन से। तो सीरियल नंबर देना तो आसान है, सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, 1 2 टाइप करेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे तो कंट्रोल के साथ हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें, ड्रा करें तो टोटल यहाँ तक आ जाएगा। आगे क्या टाइप कर लेना होगा, नाम टाइप करने से आप लोग बताए थे फार्मूला से आप फिलहाल प्रैक्टिकल के लिए नंबर ला सकते हैं लोग ना। और फार्मूला क्या होगा, इक्वल टू रैंड बिटवीन, क्या हो जाएगा, इक्वल टू रैंड बिटवीन। तो पूछ रहा है बॉटम यानी कितना नीचे से चाहिए, टॉप कितना ऊपर तक चाहिए। हम दीजिए 10 नंबर से लेकर के कॉमा 90 यानी कि 90 तक चाहिए हो। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और कंट्रोल के साथ इंटर कर लेंगे, सब में एक ही बार में चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये होगी, अभी नंबर बार बार चेंज होगा, चेंज हो रहा है ना। तो बताया था पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे और पहले इसको क्या कर लेंगे आप, कॉपी और वैल्यू में पेस्ट कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ताकि अब ये बार बार चेंज नहीं हो। कोई दिक्कत इसमें। और अगला हम लोग क्या पढ़े थे, ऑब्टेंट मार्क निकालने के लिए। तो ऑब्टेंट मार्क के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे इक्वल टू सम का। इक्वल टू लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, पूरे नंबर को सेलेक्ट और फिर ब्रैकेट क्लोज करके हम क्या कर लेंगे, इंटर। और जब एक का निकल जाएगा तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। और अगला हमें क्या दे देना है, टोटल। और टोटल के पास क्या निकालना है, परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए तरीका आप लोग बताए थे, 2 तरीका हो जाएगा। पहला तो आप इक्वल टू करके ओबीटी को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट, डिवाइड कर लीजिए कितना से, सब्जेक्ट नंबर कितना है, 6 है, तो 6 करके इंटर कर लें तो निकल जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप इक्वल टू करिए और ओबीटी को क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए कितना से, और डिवाइड कर लेंगे कितना से, टोटल मार्क से, और इंटर कर लेंगे तो भी निकल जाएगा। तो जो आपको आसान तरीका लगेगा आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। कितना क्लियर है ना। अब हमें क्या निकालना है, काउंट क्या निकालना है, कि अगर यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक नंबर दी गई है तो 33 से कम कितने सब्जेक्ट में है, 1 में है कि 2 में है कि 3 में है, 1 में है ना। तो ऐसे भी हम देख करके काउंट कर ले कि 1 में कम है, लेकिन हम चाहते हैं फार्मूला बताए, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं काउंट इफ का। किसका यूज़ करते हैं, काउंट इफ। अगर जो ऐसे लंबा सा फार्मूला नहीं समझ में आया तो आप अलग अलग तोड़ लीजिए, काउंट अलग कर दीजिए। काउंट क्या कर लेंगे, अलग, और इफ क्या कर लेंगे, अलग। काउंट का मतलब है गिनती और इफ का मतलब हो जाएगा यदि। इफ का मतलब क्या होता है, यदि। और एक्सेल में कहीं भी जब कंडीशन लगाना होता है ना तो इफ का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इफ। तो यहाँ पे एक कंडीशन है और कंडीशन ये है कि 33 से कम है तो काउंट करना है, और यदि 33 से कम है तो उसको काउंट नहीं करना है। तो लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ। अब क्या पूछ रहा है, पहले हम बता देंगे इस पूरे रेंज में से, रेंज तो सेलेक्ट हो गया ना, तो क्राइटेरिया चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमा। कह रहा क्राइटेरिया होता है तब इस रेंज में हमें क्या करना होगा, तो हम टाइप करेंगे 33 से कम चाहिए तो 33 से कम, 50 से कम चाहिए तो 50 से कम। इतना क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे टाइप तो करेंगे, लेकिन याद रखिए कभी भी फार्मूला के अंदर
किसके अंदर? फार्मूला के अंदर सेलेक्ट को छोड़ करके आप खुद से कोई कंटेंट लिखते हैं तो उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना होता है। किसके अंदर? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो अभी हमें करना क्या है, हम इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर लिए और इसके अंदर लेना चाहते हैं लेस देन 33। हमने फार्मूला क्या लगाया? काउंट इफ। काउंट करना यदि इस पूरे रेंज में लेस देन 33 33 से क्या होता है? कम होता है। तो 33 से कम है तो कितना, यही आपको काउंट करना था, काउंट नहीं करना है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर लेंगे? इंटर। तो बता रहे कितने सब्जेक्ट में 33 से कम है? एक। और यहाँ से ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। जब एक आ गया सबका निकल जाएगा आसानी से ना, कोई दिक्कत इसमें? कौन है 4 आया है? आयुष्मान 4 सब्जेक्ट में लाए हो, 4 33 से कम। हाँ हाँ, कोई पास नहीं दिख रहा, सब कोई फेल ही है। चलो अभी बढ़ा ले रहे हैं समझने के लिए, अभी कुछ नंबर बढ़ा भी दे रहे हैं, घबराओ नहीं। हाँ अब चलिए ध्यान दीजिए। तो अभी हमने क्या किया, ये काउंट करना था हमें ना, तो आप कितना काउंट कर सकते बिना फार्मूले का? 1 का काउंट कर सकते थे, 2 का या 3 का। और काउंट करें तो ज़्यादा समय लगता है वैसे ना, लेकिन हमने फार्मूला यूज़ कर लिया। कौन सा फार्मूला? इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद काउंट इफ। हमें काउंट करना यदि इस पूरे रेंज में से क्या होगा, इस पूरे रेंज में, तो कॉमा और इनवर्टेड कॉम करेंगे लेस देन। इनवर्टेड कॉम लेस देन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम पहले बताएं कोई भी क्राइटेरिया के अंदर जो हम अपनी तरफ से टाइप करते हैं फार्मूला के अंदर, तो किस में लिखते हैं? इनवर्टेड कॉमा के अंदर। 50 कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो 50 से कम बस एक ही है इनके नंबर में। और अगर हम ड्रा करते हैं तो बाकी लोग का ज़्यादा होगा। ये किसका 5 है? आयुष्मान का ही 5 है। बस एक में 74 है, बस जो 50 से अधिक है। इतना क्लियर है ना? तो ये कोई जो नहीं, हम 33 बस देंगे, लेकिन जहाँ जैसा कंडीशन रहेगा वहाँ वैसा हम कंडीशन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कंडीशन क्या है? 33 है ना, हम दे दें कितना? 33। और 1 का जब आ गया तो हम ड्रा कर लेंगे, क्या होगा? सबका निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो कंडीशन काउंट इफ का क्या क्लियर हो रहा है ना? और अगला में क्या देना है? किसको पास किया जाए बताओ? चलो एक तो पास हो गया ना, शांत हो जाओ, अभी पहले समझ लो। अभी आगे हमें कंडीशन स्टेटस में क्या निकालना है? जैसे मैक्सिमम जगह आप लोग देखे होंगे जो एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं ना, वो बैक पेपर दे करके फिर अपना एग्जाम निकाल ले जाते हैं। आए समझे ना? तो अभी हमें क्या करना होगा कि हमें ये कंडीशन है जो 0 सब्जेक्ट में फेल है, पहले समझ लो, कंडीशन समझ लो। जैसे कोई एक भी सब्जेक्ट में जो फेल नहीं है, जिनका काउंट क्या है? 0 है, यानी कि पूरा पूरा क्या है? पास है। जब एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो तो क्या हो गए? पास हो गए। इतना क्लियर है ना? और जिनका स्टेटस अगर जो 1 होगा, यानी कि वो किसी एक सब्जेक्ट में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं, तो उनको हमें यशवी में भेज लेंगे सप्लीमेंट्री, यानी कि वो दोबारा एग्जाम देकर क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं। और जिनका 2 या 2 से अधिक होगा वो क्या है? फेल है, यानी कि उनको क्या माना जाएगा? फेल माना जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या कंडीशन दे रहा, समझा रहा है? कंडीशन हम ये दे रहे हैं कि यदि इसमें से जिसका अकाउंट क्या होगा? 0 होगा, वो क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। जिनका स्टेटस क्या हो जाएगा? 0, वो क्या हो जाएंगे? पास। और जिनका स्टेटस ये काउंट क्या होगा? 1 होगा, वो क्या हो जाएंगे? यस। और जिनका काउंट 2 या 2 से अधिक हो वो क्या हो जाएंगे? तो ये हम देख करके टाइप करें तो ज़्यादा समय लगेगा, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। और फार्मूला के लिए हमें क्या करना होगा? तो एक फार्मूला में हमें कंडीशन देना है ना, तो कंडीशन के लिए बताया है कौन सा फार्मूला लगता है? इफ इक्वल टू इफ। इफ का मतलब क्या होगा? यदि। हम जैसे यदि लिखें तो पूछा है तब लॉजिकल टेस्ट बताइए किसमें टेस्ट करना है। हम फर्स्ट काउंट को सेलेक्ट करेंगे, हम बताएं कि यदि यह काउंट बराबर होता है 0 के,
किसके बराबर होता है? 0 के। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा उसको क्या कर लेना है? पास कर लेना है। अगर ये काउंट बराबर हो किसके? 0 के, तो उसको क्या करना है? पास। और इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे? क्लोज। एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? इफ यदि यही काउंट इस बार जो बराबर होता है 1 के, इसके बराबर होता है 1 के, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा उसको यस भी करने को दोबारा फिर क्या करेंगे? एग्जाम देंगे। इतना क्लियर है ना? या COM कर देंगे कि वो कंपार्टमेंट में आ जाएंगे, और जब कंपार्टमेंट में आए तो वो क्या कर सकते हैं? फिर दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे? फिर जब कॉमा करेंगे तो कॉमा करने वाला सब तो 3 कंडीशन हम लोग दे रहे थे ना। एक कंडीशन में पास था, दूसरे पे कंपार्टमेंट, और तीसरे पे क्या था? फेल। तो 2 कंडीशन हो गया। अब 2 कंडीशन, ये दोनों कंडीशन मैच नहीं करता है तो कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। यदि ये दोनों मैच नहीं करता तब क्या करना है? तो डायरेक्टली हम यही इन्वर्टेड कॉमा कर लेंगे, क्या हो जाएंगे तब? वो फेल हो जाएंगे। ब्रैकेट कितनी बार हम लोग ओपन किए हैं? 2 बार। तो 2 बार ब्रैकेट हमें क्या करना होगा? क्लोज। या एक चीज़ हम ये कह सकते हैं, हमें नहीं समझ रहा हम कितना ओपन किए हैं, तो लास्ट वाला ब्रैकेट तब तक क्लोज करते हैं जब तक लास्ट वाला ब्लैक ना हो जाए। क्या ना हो जाए? ब्लैक। अब एक का हम फार्मूला लगा दिए ना, इंटर कर लेंगे। अब एक निकल गया, काउंट क्या था? एक है तो क्या हो गया? कंपार्टमेंट में आ गए। और जब एक आ गया तो हम क्या कर लेंगे? ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। फार्मूला अब इससे लंबा डिवीजन वाला है, क्यों घबरा रहा है? लिखवाएंगे फार्मूला। अब देखिए, अगर जो 1 है तो क्या निकला है? कंपार्टमेंट। 2 है तो फेल। 0 है तो पास। काफ़ी लोग फेल हुए हैं ना। चलो नंबर तब दूसरा देते हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन किए और दे दिए कितना? 25 से ऊपर, और तब तो सब कोई पास हो जाएंगे। अब कितने लोग पास हुए हैं? 1 2 3 4 5। मनोज नाम का कोई है, वो फेल हुआ है बस। अब हो जाएगा ना। तो फिलहाल पहले अभी ये छोड़ दीजिए, मस्ती बाद में होगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए स्टेटस क्या फार्मूला समझा रहा है ना। स्टेटस के लिए फार्मूला हम क्या लगाएं? पहले इक्वल टू दे दिए। फार्मूला लगाने से पहले क्या लगाना होगा? इक्वल टू बाद क्या लिख दिए? इफ, यदि। क्या लिख दिए? यदि क्या होगा? लॉजिकल टेस्ट। क्या होगा? लॉजिकल टेस्ट, यानी कि हमारा काउंट, हमें इसी से टेस्ट करना है कि अगर जो ये बराबर होता है कितना के? 0 के। पहला कंडीशन तो यही था कि 0 के बराबर, तो उसको क्या कर लेना है? क्राइटेरिया हम अपने पास से पास लिखने जा रहे हैं ना, तो पास अपने पास जो लिख रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। फार्मूला के अंदर तो नहीं दिया क्राइटेरिया ना, तो वहाँ पर हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में क्या? पास। और इन्वर्टेड कॉमा। एक कंडीशन हो गया तो फिर हम कॉमा कर लेंगे। अब दूसरा कंडीशन लगाना फिर से, इफ, यदि यही काउंट इस बार बराबर होता है कितना के? 1 के, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर लेना है? SUM कर लेते हैं, कंपार्टमेंट में आ जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा ना। अब कॉमा करेंगे तो अब लास्ट में पूछ रहे हैं ये दोनों वैल्यू मैच नहीं करता है तो वैल्यू इफ फॉल्स, और ये दोनों फॉल्स है तब क्या आनी चाहिए? कि अगर जो 1 के बराबर नहीं हुआ, 0 के बराबर नहीं हुआ, कहीं 2 हो गया, 2 से अधिक हो, तो क्या करना है? बताएंगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा सबको तब क्या कर लेना होगा? फेल हो जाएगा ना। हाँ, एक चीज़ और है, अगर जो हम बिना ब्रैकेट क्लोज किए भी इंटर करेंगे तो भी एक्सेप्ट कर ले जाएगा, क्योंकि एक्सेल इतना समझदार है कि वो समझ आएगा आपको कितना ब्रैकेट क्लोज करनी है। अब हम कोई ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है ना, तो इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ से कह रहा है कि फार्मूला में कहीं ना कहीं क्या है? एरर है। आपको क्या करना होगा? करेक्ट करना होगा। खुद से ये करेक्ट करना चाहते हैं कि ब्रैकेट को क्या करना चाहता है? क्लोज। और आप चाहते हैं एक्सेप्ट करे, करेक्शन करे तो यस करेंगे, और नहीं चाहते हैं तो हम चाहते हैं यस कर ले, तो यस के तो अपने आप ब्रैकेट क्लोज कर लेगा और आ जाएगा। और जब एक कागज क्या करेंगे? यहाँ से ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और अगला हमें क्या निकालना है? डिवीज़न। कि ये पास तो हुए हैं, लेकिन किस डिवीज़न से पास हुए हमें वो निकालना है। वही कंपार्टमेंट का छोटा सा नाम दिए है। कंपार्टमेंट का मतलब होता है ना, जो एग्ज़ाम में जिनका एक पेपर में बैक लग जाता है ना, वो कंपार्टमेंट ग्रुप में आ जाते हैं।
आ रहा है समझे ना। और कंपार्टमेंट का मतलब क्या है कि दोबारा उस एक फॉर्म भरेंगे, जो सब्जेक्ट में फेल हुए उसके लिए, उसका एग्ज़ाम देंगे, उसमें पास हो फिर उनका पास का मार्कशीट आ जाएगा। आया समझे ना। तो देखो जो एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए हैं उनका स्टेटस क्या आया हुआ है, पास। और जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उनका क्या आया है हुआ है, CUM यानी कि कंपार्टमेंट, उसका वो एग्ज़ाम देकर फिर क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। लेकिन जो दो में फेल हो गए हैं उनको क्या माना गया, वो फेल हो, पास नहीं। इतना क्लियर है ना। एक ही का कंपार्टमेंट, एक ही का बैक लग पाएगा ना, दो का बैक तो लगेगा नहीं। इतना क्लियर है ना। अब हमें लास्ट क्या निकालना है कि ये लोग पास हुए हैं लेकिन किस डिवीजन से पास हुए, हमें ये जानना है। तो डिवीजन का हमें जानना होगा, इसका रूल क्या होता है। तो डिवीजन का रूल होता है कि अगर जो 75 प्लस है, 75 क्या है, प्लस है, तो फर्स्ट डिवीजन। या मैक्सिमम जगह ऐसा है कि अगर जो 60 तक ही आ जाते हैं, कितना तक, 60 तक आ जाते हैं, 60 प्लस है 60, तो वो क्या है, फर्स्ट डिवीजन। इतना क्लियर है ना। तो कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन। अगर जो 45 है, क्या है, 45, तो कौन सा डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है। इतना क्लियर है ना। और अगर जो 33 प्लस है वो कौन सा डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है। और अगर जो 33 से कम है, लेस देन है, वो क्या है, फेल है। फिर अब इसमें कितना कंडीशन हो रहा है, 4 कंडीशन हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन पे 60 प्लस फर्स्ट है, सेकंड पे क्या है 45 प्लस क्या है सेकंड, और 33 से थर्ड है, और 33 से लेस देन क्या है। बस ये फार्मूला लगा लीजिए, लिखेंगे इक्वल टू इफ, यदि, क्या करेंगे, यदि लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है ना, तो ये परसेंटेज के अनुसार दिया गया है ना, तो लॉजिकल टेस्ट में हम किसको सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज को। कि ये परसेंट अगर जो अधिक होता है या बराबर होता है, कितना के, पहला 60 दिया गया है ना, 60 के, या तो अधिक, लेस देन भी दिया और इक्वल टू भी दिए। लेस देन का मतलब, ग्रेटर देन का मतलब अधिक हो जाएगा, और इक्वल टू का मतलब बराबर। या तो क्या होता है, हमने ये दे दिया कि यदि, इफ का मतलब क्या हो जाएगा, यदि ये लॉजिकल टेस्ट हमारा या तो अधिक होता है या तो क्या होता है, बराबर होता है। 60 के बराबर होता है तो भी, या 60 से अधिक होता है तो भी। कितना के, ये कंडीशन परसेंटेज या तो अधिक हो या तो बराबर, कितना के, 60 के। 60 से अधिक या 60 के बराबर क्या करना है, कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा उसको क्या कर लेना है, फर्स्ट डिवीजन। DIV शॉर्ट में कर दे रहे हैं, हो जाएगा ना, उसको क्या कर देना, फर्स्ट डिवीजन। और इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, तो फर्स्ट डिवीजन का तो कंडीशन में दे दिया, कॉमा करेंगे। हमें फाल्स वाले में कुछ नहीं देना है। अभी एक और कंडीशन है, फिर एक बार और लगाएंगे, क्या, इफ, यदि यही परसेंटेज या तो अधिक होता है या तो बराबर, इस बार कितना के, 45 के, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा उसको क्या देना है, सेकंड डिवीजन दे देना, हो जाएगा। और इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, क्लोज। कोई दिक्कत इसमें। फिर आगे हमें क्या कर लेना होगा, कॉमा करके फिर दोबारा इफ लगाना होगा, क्योंकि 4 कंडीशन है ना, अभी 2 हुआ, 2 बाकी है। तो एक हम कर देंगे कि अगर जो यही कंडीशन इस बार अधिक या बराबर होता है, कितना के, 33, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में उसको क्या कर देना है, थर्ड डिवीजन कर लेना है, और इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेना है, क्लोज। अब लास्ट में एक ही कंडीशन रह गया ना, तो लास्ट वाली कंडीशन के लिए हमें इफ नहीं लगाना है, डायरेक्टली लिख देना, लास्ट वाले के लिए क्या कर लेना है, इन्वर्टेड कॉमा में फिर। देखिए ब्रैकेट हम कब तक क्लोज कर रहे हैं, जब तक लास्ट वाला ब्लैक नहीं हो गया है, हो जाएगा ना। और फिर इंटर बटन दबा देंगे तो क्या निकल के आए इनका, क्योंकि 45 से ऊपर और 60 के नीचे है ना, और जब एक आ गया आप ड्रा कर लीजिए, सबका निकल जाएगा। फर्स्ट डिवीजन ये है, 3 लोग इधर फर्स्ट डिवीजन है, और एक ये फर्स्ट डिवीजन, हो जाएगा ना। क्या कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा जी। कंडीशन कैसे फॉलो किया समझा रहा है ना,
हाँ याद रखिए कंडीशन हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं, लेकिन जहाँ भी काम करेंगे जैसा कंडीशन दिया जाए वैसा हम कंडीशन वहाँ टाइप करेंगे। इतना क्लियर है ना। ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि कोई एम्प्लाई है, अगर उस एम्प्लाई का सेल्स अगर 10,000 से अधिक है तो उसको क्या करना है, अवार्ड देना। 10,000 से कम तो उसके अवार्ड नहीं देना। क्या हुआ है, इतना क्लियर है ना। चलो ठीक है, 10 है तो लिख दिए। अच्छा 10 से ये हो जाएगा जी। पहले फार्मूला लिख लीजिए, फिर एक बार और समझा दे रहे हैं। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक बार फार्मूला इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग।
अब देखिए पिछली क्लास में इतना हम लोग बना लिए थे फार्मूला ना, उसके आगे आज हम लोग कौन सा बनाए हैं बता दे, उसी के आगे बता रहे हैं। ये वाला था ना, यानी कि हम लोग स्टार्ट किए कहाँ से, काउंट से। तो फार्मूला को लिखना कौन सा है, काउंट। क्या हुआ है, अभी ऊपर है, अभी ला दे रहे हैं मतलब काउंट। उसके लिए क्या करना था, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल नंबर हो जाएगा, और ऑल नंबर के पास कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्या करना है, लेस देन 33। हम यहाँ 33 का कंडीशन दे दिए हैं, लेकिन जहाँ जैसा जरूरत आएगा वैसा हम यहाँ पे कंडीशन क्या करेंगे, टाइप करेंगे, हो जाएगा ना। उसके पास क्या था, स्टेटस सेलेक्ट वन काउंट इक्वल टू 0 कॉमा इनवर्ट कॉमा क्या रहेगा, पास। COM लिखवा दे तो हो जाएगा ना, COM ही रहने दे, तो तुम लोग कंप्यूटर देने लगोगे है ना। हम पहले बताए थे, याद करने से बहुत कम होगा लेकिन समझने से ज़्यादा होगा। आ रहा समझ में ना। नहीं, हाँ हो गया, नोट कर लीजिए सारा। ऊपर वाला भी इसके जस्ट जो पिछली क्लास में पढ़े थे लोग, जैसे हमने यहाँ पे फार्मूला लिखवाया है ना, जैसे हम फार्मूला लिखवाए वैसे एक बार और लगा के दिखा देना, समझ लीजिएगा। सबसे पहले काउंट का क्या लगाया है, इक्वल टू के बाद काउंट इफ, ये लिखे हैं लोग ना, और काउंट इफ के बाद हमने दिया है क्या, सेलेक्ट ऑल नंबर, क्या दिए हैं, सेलेक्ट ऑल नंबर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी नंबर को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे क्या, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा क्या किए, लेस देन 33, इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद और जब एक का आ जाएगा तो हम ड्रा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, सबका निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अगला में क्या निकालना है, स्टेटस। स्टेटस कंडीशन क्या था कि जो जिसका अकाउंट 0 होगा वो क्या हो जाएगा, पास, जिसका 1 होगा वो क्या हो जाएगा, कंपार्टमेंट, और जिसका उससे अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, फेल। तो लिखे इक्वल टू इफ, यदि ये काउंट सेलेक्ट वन काउंट, ये काउंट जो बराबर होता है कितना के, 0 के, तो क्या करना है, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा में क्या कर लेना है, पास, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। फिर आगे हमें करना क्या होगा, कॉमा फिर से इफ लिखनी है। अब इफ में करेंगे क्या, यदि
ब्रैकेट क्या कर लेंगे ओपन। अब लिख देंगे यदि यही काउंट इस वाला को जो बराबर होता है कितना के 1 के, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा उसको क्या कर लेना है कंपार्टमेंट कर देना है, हो जाएगा। और इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे क्लोज, और बाकी बचे सबको क्या कर लेना है फिल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके फिर क्या कर लेंगे एंटर। और जब एक का आ जाए तो ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा यहाँ से। आगे क्या निकालना है डिवीजन। तो डिवीजन का कंडीशन यही दिया है कि 60 अगर जो प्लस है तो क्या रहेगा फर्स्ट, 40 प्लस है तो सेकंड, और अगर जो 30 प्लस है तो थर्ड, और 33 यदि कम है तो यहाँ पे रखेंगे इक्वल टू इफ यदि ये परसेंटेज या तो अधिक होता है या तो क्या होता है बराबर, कितना के 60 के। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉम क्या रहेगा फर्स्ट डिवीजन रहेगा, कॉमा इफ यदि यही परसेंटेज पर क्या हो जाएगा बराबर, अधिक या बराबर कितना के, कॉमा इनवर्ट कॉमा क्या हो जाएगा सेकंड डिवीजन, इनवर्टेड कॉमा क्लोज फिर कॉमा इफ, बाकी ये क्या रहेगा उसके बाद, तो अधिक या तो बराबर कितना के 33, कॉमा इनवर्ट कॉमा क्या रहेगा थर्ड डिवीजन, हो जाएगा। और बाकी बचे सबको क्या कर लेना होगा फेल कर लेना होगा, और इन ब्रैकेट क्लोज करके फिर क्या कर लेंगे, और जब एक आ जाए तो ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। यहाँ तक कर ले जाएंगे लोग ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग नहीं होते यहाँ तक ट्राई कर लीजिए, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेटेड फंक्शन, काउंट वाला ये वाला ना। अब काउंट के लिए देखिए हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम इक्वल टू कर दिए, यही चीज़ ना, इक्वल टू किए, और इक्वल टू करने वास्ते हम क्या कर लिए काउंट, काउंट का मतलब क्या हो जाएगा गिनना है, लेकिन गिनना किसको है तो हम कर दे इफ यदि, इफ लग यानी कि कंडीशन लग गया, और कंडीशन में क्या लगेगा रेंज, इस पूरे रेंज में से कॉमा, अब कह रहा है क्राइटेरिया तब बताइए, हम इनवर्टेड कॉमा क्राइटेरिया देंगे लेस देन 33। अब जहाँ जैसा कंडीशन लगेगा वैसा हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे, 33 है 33, 40 हो जाएगा 40, 50 हो जाएगा 50, 60 हो जाएगा तो 60 करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद कोई दिक्कत इसमें। और जब एक आया फिर क्या कर लेंगे यहाँ से ड्रा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा, हो जाएगा ना। बाकी सारा कर ले जाएंगे लोग ना। तो ये आज आप लोग स्टूडेंट मार्कशीट टोटल कंप्लीट कर लीजिए, और अगली क्लास में लोग सीखते हैं क्या डेटेड फंक्शन। डेटेड फंक्शन क्या, अगर हम लोग कहीं काम कर रहे हैं वहाँ डेट का कैलकुलेशन करना है, आया समझे ना। तो डेट का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग जानते हैं अगली क्लास में। तो फिलहाल यहाँ तक करके आइए लोग।